Yes, hello everyone. Good evening. Again in the new video or the new part. Okay. Hello everyone. Hello. 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 Yes. Good evening. We are in part 4 of our cell and its structure, right? अभी तक मैथ्स के 2 पार्ट हमने देख लिए. अभी आज मैं पार्ट 4 आपके लिए लाया हूँ इस चैप्टर का. कैन यू सी दिस? लोडिंग यस. ठीक है, हमें सेल हमने देख लिया है, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टेयरकेस देख ली है. अभी हमें जो है वो चालू करना है हमारा ये वाला टॉपिक या पॉइंट. ओके, वेलकम टू द सेल्यूलर फैक्ट्री. अ सेल इज नॉट जस्ट अ बैग ऑफ लिक्विड, it is a highly coordinated working system. Watch for factory badges. Watch for factory badges on every organelle slide. ठीक है, 1 minute. Anytime have you wondered that what the organs of cell are called? देखो, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स या पार्ट्स को हम ऑर्गन्स कहते हैं, तो सेल के पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो हमारा पहले से रह गया, वो यहाँ पे दिया है ऑर्गेनेल. व्हाट इट इज कॉल्ड? द सेल पार्ट. सेल की जो बॉडी होती है उसके पार्ट को हम ऑर्गेनेल कहते हैं, यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, फैक्ट्री के बैजेस दिए गए हैं. ये देखो ऐसे क्या दिया है, वॉच फॉर फैक्ट्री बैजेस ऑन एवरी ऑर्गेनेल साइड. देखो यहाँ पे एवरी ऑर्गेनेल स्लाइड पे फैक्ट्री के बैजेस दिए, मतलब उस बैच पे आपको पता चलेगा कि वो ऑर्गन क्या काम कर रहा है. ठीक है, अभी फर्स्ट थिंग हमें पहला ऑर्गन सीखना है, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यूनिवर्सल फीचर. देखो हमने पार्ट 1, 2, 3 में सेल क्या होता है, सेल के ऑर्गेनेल्स कौन से हैं, उनके फंक्शंस क्या है, एंड देन द माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनके बारे में पढ़ा. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाउ दे आर रिलेटेड टू अस, ये भी हमने पढ़ा, राइट. अभी हमें क्या पढ़ना है? द सिक्योरिटी गेट सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल का फर्स्ट ऑर्गन है जिसे सिक्योरिटी फिल्टर भी कहा जाता है. देखो सिक्योरिटी फिल्टर, ठीक है. प्रोटीन चैनल, वाटर, कार्बोहाइड्रेट चेन, हाइड्रोफिलिक हेड्स, हाइड्रोफोबिक टेल्स, दोनों एक ही है. O2 आयन वाटर, लिक्विड बिलेयर, बी लेयर. ठीक है, ये सब पार्ट्स है सेल मेम्ब्रेन के. इसमें ये जो पार्ट्स है, ये जो पार्ट्स देख रहे हो आप, ये पार्ट्स, इसमें गैप है. इस गैप में से O2 आता है. ये देखो यहाँ पे दिया है O2 गैस एक्सचेंज. O2 मीन्स ऑक्सीजन, यहाँ पे दिया है गैस एक्सचेंज होता है यहाँ पे, जैसे हमने पढ़ा था पहले स्लाइड में. जैसे कि सिक्योरिटी एंड ट्रांसपोर्ट बैरियर और द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन और अदर गैसेस एंड द वाटर. ठीक है, अभी इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्सट्रीमली थिन, मतलब 7 to 10 nm. अभी इन सभी ऑर्गेनेल्स में से सबसे थिनर ऑर्गन जो हमारे सेल का होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन का, मतलब सबसे थिनर, उसकी थिननेस बहुत होती है. मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड फ्लेक्सिबल लिक्विड फैट बिलेयर. ये जो दिख रहा है आपको फ्लेक्सिबल लिक्विड फैट, ये अंदर अंदर फिलामेंट्स की तरह ये जो टेल्स दिया है यहाँ पे, हाइड्रोफोबिक टेल्स,
ये जो टेल्स है इसके अंदर एक लिक्विड फ्लेक्सिबल लिपैड, मतलब एक ऐसा स्पॉन्ज होता है ना हमारा, वैसे उसी तरह ये बिलेयर यहाँ पे दिया है, लिपैड बिलेयर उसे कहते हैं। और फंक्शन क्या है, सिलेक्टिवली permeable. It defines the cell boundary and acts as a strict gatekeeper. देखो इसके जो पार्ट्स है, जब आप फर्दर इन बायोलॉजी यू विल स्टडी इन क्लास 11th 12th, फर्दर व्हेन you will study biology, in biology you will study this further. For this chapter this much is only the structure, how is the structure designed, what is the function of it, यही आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये जो पार्ट्स है ये आपके सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दिए गए। इनके फंक्शंस डिटेल में आप जब बायोलॉजी डिटेल में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है। It defines the cell boundary and acts as a strict gatekeeper, blocking harmful substances while allowing essential nutrients like oxygen in and waste carbon dioxide out. मतलब ये जो होता है ये बहुत सिक्योरिटी, मतलब सबसे बड़ा बैरिकेड होता है। जैसे हमारे सोल्जर जो होते हैं वो हमारे बाउंड्री पे हमारी रक्षा करते हैं, पूरे देश की आतंकियों से रक्षा करते हैं, वैसे ही ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये हमारे स्ट्रिक्ट गेट कीपर है जो हार्मफुल सब्सटेंसेस को रोकते हैं और न्यूट्रिएंट्स लाइक ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं या अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट को बाहर फेंक देते हैं, मतलब बाहर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। दिस वॉज द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। अभी सेल वॉल क्या है, एनिमल सेल वुडली लैक्स रिजिड वॉल, मतलब एनिमल सेल और प्लांट सेल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, ये एनिमल सेल है, या लीव इट, वी हैव टू सी द सेल वॉल। तो प्लांट सेल रिजिड और स्ट्रक्चर्ड वॉल होती है। रिजिड मतलब जो, देखो कितनी बड़ी है ये, कितनी बड़ी वॉल है, रिजिड है मतलब स्ट्रेंथी है, थिक है, थिक वी कैन से थिक है, इसे रिजिड बोल सकते हैं। और स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर है 2 to 3 स्ट्रक्चर्स है उस वॉल। और ये जो लास्ट लाइन आप देख रहे हो ना, ये जो लास्ट लाइन 1 2 3 ये 3 लाइंस है, और ये लास्ट लाइन जो है वेरी लाइट ग्रीन में, वो जो लाइन है वो सेल मेम्ब्रेन है, और ये बाकी के अंदर पार्ट्स है। लोकेशन फाउंड ओनली इन प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया, absent in animal cells। बैक्टीरिया में भी ऐसे सेल वॉल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, बट when that organ that bacteria is autotrophic, मीन्स वो अपना फूड बनाती है, तभी सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसमें। ठीक है। एंड this cell wall is only found in the plants, fungi and the bacteria, absent in animal cells. Structure made primarily of strong cellulose, it is fully permeable। मतलब आपको जैसे पता है कि सेल्यूलोज जो होता है हमारे बॉडी के लिए डाइजेस्टेबल नहीं होता है, तो ये जो सेल्यूलोज होता है ये सेल में प्रेजेंट होगा तो हमारी बॉडी को वो, मतलब हमारे बॉडी में वो प्रेजेंट ही नहीं होता है, इसीलिए वो जाने दो। लेकिन सेल्यूलोज क्या है, वो एक कार्बोहाइड्रेट है जो इस प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। प्राइमरी ऑफ स्ट्रॉन्ग सेल्यूलस, इट इज फुल्ली परमीबल। द वाई plants cannot run from bad weather or environmental stress. The cell wall provides the ultimate structural rigidity, helping plants stand upright and preventing cell from bursting even when they lose or gain weight. अभी ये rigidity cell wall देता है। rigidity मतलब क्या, हमारे हाथ ऐसे होते हैं, राइट? सेल वॉल में कैसे भी होते हैं, देखो कैसे भी होते हैं हमारे हाथ,
उसमें कुछ रिजिडिटी है क्या, मतलब उसमें कुछ एकदम स्ट्रांगनेस है क्या कि ऐसे ही वो ऐसे ही खड़ा है? नहीं, हम कैसे भी हिला सकते हैं, हाथ ऊपर नीचे सर्कल में, राइट लेफ्ट क्रॉस कैसे भी घुमा सकते हैं। लेकिन सेल वॉल जो होता है वो रिजिडिटी में रिजिड क्यों है? क्योंकि रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि जब एनवायरमेंटल लॉस जैसे कि थंडरस्टॉर्म्स आते हैं तब प्लांट्स बहुत बेंट होते हैं, लेकिन आफ्टर द मेनी बेंड्स फ्रॉम द एयर से जो फोर्स आता है उन पे, तभी भी वो लेस वाटर कंडीशंस में या ज़्यादा ओवर वाटर कंडीशंस में भी रिजिड रहते हैं बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। समझ में आया? The master control room, the nucleus or nucleus, double layered nuclear membrane, nuclear pore, nucleolus and chromatin. It is not chromatin. क्रोमाटिन के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, विच इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ आवर ह्यूमंस। ठीक है, DNA is also in the plants and bacteria. Yes, it is there. Okay, double layer nuclear memory. Double layer क्यों? क्योंकि देखो एक दो two layers are present. Nuclear pore, यहाँ से excretion and the ingestion process होती है, and the nucleolus which is the main part, यहाँ से ही सब फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक कंज्यूमिंग द एनर्जी। देन द क्रोमाटिन विच इज द विलाई लाइक स्ट्रक्चर, क्लास 7 ओल्ड एनसीईआरटी, वाइलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है फॉर द ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर, सॉरी नॉट स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है फॉर द ऑब्जर्प्शन ऑफ द वाटर, विच ऑब्जर्व द वाटर एंड transport to the blood, and after that kidney filter that water. ठीक है, हाँ, from the blood and separate we excrete that water. Come on, our point. Function regulates all cellular activities and cell division. सेल की जो भी डिवीजन है, मतलब सेल के कितने भी पार्ट्स है, उन पार्ट्स को कमांड सेंटर, जैसे हम ब्रेन कहते हैं, वो सेल का ब्रेन है। क्या है? सेल का कंट्रोल रूम है, जहाँ से सब कुछ होता है। जैसे हमारे पेट में खाना है, ये ब्रेन को पता चलता है पहले। इफ आवर स्टमक इज फुल, स्टमक ब्रेन को कॉल करता है कि मैं फुल हो चुका हूँ, आप मतलब तुम बाहर सिग्नल दो, हमें सिग्नल दो कि पेट फुल हो चुका है, तब ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि द स्टमक इज फुल, देन वी स्टॉप ईटिंग। तो इसमें जैसे न्यूक्लियोलस जो है या न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियोलस तो रेगुलेट करता है, बट ये न्यूक्लियस पूरा जो है सर्कल लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरे सेल के पार्ट्स को कमांड देता है। द डेटा स्टोरेज कंटेन्स क्रोमोसोम्स विजिबल एज रॉड्स ओनली ड्यूरिंग डिवीजन। ये देखो रॉड्स। डीएनए क्रोमोसोम्स कैरी डीएनए बोन्यूक्लियक एसिड, डिओक्साइरिबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब डिओक्साइड वो न्यूक्लियस का EOS न्यूक्लियस है ना, वो निकाल के न्यूक्लिक एसिड किया है। डिओक्साइड बो न्यूक्लिक एसिड एंड जीन्स, मतलब डीएनए क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म है ये, और जीन्स जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो इस क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, द अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन मैनुअल। Note, mature red blood cells RBCs in human lack a nucleus to make more room for oxygen transport. मतलब रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, मैच्योर रेड ब्लड सेल्स,
उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनमें उनके अंदर और ऑक्सीजन जो है वो स्टोर करना होता है, इसीलिए वो न्यूक्लियस उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। द पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, as we have said, the energy generator of the cell, it is the mitochondria. Outer membrane, inner membrane, crystal matrix, ribosomes, DNA, intermembrane space, ये सब कुछ पार्ट है. Don't keep it in mind, only we have to see the functions. Supplies the energy needed for most cellular activities by breaking down glucose. Cellular respiration, आपने क्लास 7 ओल्ड एनसीईआरटी के जो बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा होगा व्हाट इज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सप्लाइज द एनर्जी नीडेड फॉर मोस्ट सेल्यूलर एक्टिविटीज बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज. मतलब अभी आपको पता है क्या कि सप्लाइज द एनर्जी नीडेड फॉर मोस्ट सेल्यूलर एक्टिविटीज मतलब क्या है कि हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट इट इज द माइटोकॉन्ड्रिया. आपको पता था ये? आपको सिर्फ पता था कि सेल्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता था कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आप जब ऑक्सीजन लेते हो विद द फूड में जो एनर्जी के लिए सेल जो न्यूक्लियस जो है वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में एनर्जी के फॉर्म में. उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के हेल्प से जब माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक करता है, क्या ब्रेक करता है? क्या ब्रेक करता है? ग्लूकोज को. तब वो माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस या अदर सेल्यूलर एक्टिविटीज को एनर्जी देता है. तब आपको फिर से ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी मिलती है. फिर से वही ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया उसकी एनर्जी बनाने के लिए यूज करता है. सो दिस इज द साइकिल ऑफ द सेल एंड द रेस्पिरेशन. ठीक है. द करेंसी एनर्जी इज स्टोर्ड एंड रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स. ये जो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स है, जो एटीपी होता है, एनर्जी स्टोर जो होती है, वो प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरिया सेल, तीनों में माइटोकॉन्ड्रिया इस टाइप की एनर्जी फॉर्म करता है. यूनिक ट्रेड, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, hinting they share an evolutionary history with ancient single celled bacteria. मतलब इनके पास अपना ओन डीएनए और राइबोसोम्स है. राइबोसोम क्या है? एक अनदर पार्ट ऑफ सेल है, लेकिन वो राइबोसोम एक पर मतलब प्राइवेट राइबोसोम हम उसे कहेंगे कि वो इस माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है. यहाँ पे आप देख सकते हो. और इसमें अपना ओन डीएनए भी प्रेजेंट है. मतलब ये बताता है कि इट हैज द हिस्ट्री ऑफ द एनिशियंट सिंगल सेल बैक्टीरिया. मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब बाय टाइम इट इज इवॉल्विंग माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. द असेंबली लाइन ER एंड राइबोसोम्स. असेंबली लाइन मतलब ER एंड राइबोसोम्स. ये क्या है? मैंने आपको जैसे बोला था कि हम पार्ट 5 में ER एंड राइबोसोम्स मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस और लिसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट में प्लास्टाइड्स, वैक्यूल्स और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे. और 6th पार्ट में हम सेल डिफ्यूजन, ओस्मोसिस, सेल डिवीजन, क्विक रिकॉल और वॉकिंग गैलेक्सी इसके बारे में पढ़ेंगे. सो दिस वीडियो में हमने इतना ही पढ़ा. माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सब के फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स हमने इस वीडियो में पढ़े. इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताते जाना है. लास्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स मैंने अभी तक चेक नहीं किए, वो करूँगा. इसके अब मुझे क्वेश्चंस मैं आपको पूछने वाला. अगेन द क्वेश्चन, व्हाट इज सेल? डोंट गिव द डेफिनेशन, एक्सप्लेन द सेल, नेम द
7 बेसिक पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल प्लांट एंड एनिमल सेल। ये आपके 2 क्वेश्चंस आज के लिए मेरे पास हैं आपके लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।